नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक रैली करके की है और उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए है। इस बार का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा जरूर। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। इस रैली के दौरान रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। वहीं दूसरी ओर कल दिल्ली में महागठबंधन की एक रैली आयोजित की गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की महारैली लोकतंत्र बचाओ के नाम से दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई। इसमें विपक्ष ने एकजुटता का संदेश भी दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा बिना ईवीएम बिना मैच फिक्सिंग के 180 के पार भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी को पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ना होगा। इस रैली में सभी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। गठबंधन के संयोजक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज पूरा विपक्ष एकजुट है। इस रैली में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, हम लोगों को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों पर कार्यवाही संविधान पर हमला है। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन भी मौजूद रहीं और उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया। आज 1 अप्रैल है और नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की आज शुरुआत हो रही है। नए वित्तीय वर्ष के लिए रेडियो जागो 90.4 FM आप सभी को शुभकामनाएं देता है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन लागू होते हैं। 1 अप्रैल से कर से जुड़े हुए कई नियम बदल हैं। नई व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी। तो हम आपको बताते चलते हैं कि अगर आप अब तक पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आयकर रिटर्न यानी ITR भरते आए हैं, तो यह जानना जरूरी है कि देश में 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने आप नई व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि नई व्यवस्था में 7 लाख तक के कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि वे पूर्ण कर छूट के पात्र हैं। अन्य जरूरी बातें ये हैं कि व्यक्तिगत करदाता अपनी आय के अनुसार हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्था में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पेशेवर या व्यवसायिक कंपनी एक बार में एक ही स्लैब का चयन कर सकती हैं। हरदोई में स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है और इस हरदोई के रोडवेज बस स्टैंड से प्रतिदिन लगभग 10 से 12 हजार यात्री आवागमन करते हैं। यात्रियों को शुद्ध शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर तो वहाँ पे है, लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा है और ये वाटर कूलर ठंडा पानी देने के बजाय गर्म पानी दे रहा है और कभी कभी गर्म इतना हो जाता है कि उसको हाथ लगाने के बाद भी कोई पीने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा टंकी का पानी पीने योग्य नहीं है। इससे यात्रियों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। यानी कि एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ रोडवेज बस स्टैंड पर पीने के पानी का अभाव। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम हरदोई में किए हैं। हरदोई में जिन लोगों से जरा सी भी शांति भंग होने की आशंका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक 12,500 लोगों को चिन्हित कर 5,500 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है। वहीं 27 लोगों पर गुंडा एक्ट और 216 पर मिनी गुंडा एक्ट लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया है कि लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस फोर्स सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह
ने लगातार हरदोई में सभी जगह लोगों से अपील की है कि इस बार हरदोई के मतदान वाले दिन यानी कि 13 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और लोकतंत्र को ये मजबूत भी करता है। हरदोई में नीलम नदी के पुनरुद्धार के कार्य के लिए रेडियो जागो 90.4 FM लगातार जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है और ये नीलम नदी जो पिछले 30 वर्षों से हरपालपुर क्षेत्र में लुप्त हो गई, उसको पुनर्जीवित करने के लिए रेडियो जागो 90.4 FM के माध्यम से जन जागरण के द्वारा इसकी पुनः खुदाई का कार्य शुरू करवाया गया है। नीलम नदी की जमीन पर कब्जा करके खेती करने वालों के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर नदी को पुनर्जीवित कराया जा रहा है। मनरेगा के बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे तेजी से काम कराएं ताकि बारिश के पहले नदी के कायाकल्प की योजना पूरी की जा सके। ग्राम पंचायत वार नदी के दोनों तरफ पिलर लगा करके ग्राम पंचायतों की सीमा निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और नीलम नदी हरदोई जिले के 19 गांवों से होकर निकलती है और इसके कायाकल्प में हर व्यक्ति अपना सहयोग करे। ये रेडियो जागो 90.4 FM भी नीलम नदी के किनारे बसे गांवों के बाशिंदों से अपील कर रहा है। जिस स्थान पर नदी समतल है उस स्थान पर 2.5 से 3 मीटर गहराई में खुदाई कराई जाएगी और ग्राम ब्रह्मरौली और ननखेरा में चौड़ाई व वाटर कैचमेंट अच्छा होने के कारण लेक बनाकर पाथवे और प्लांटेशन और रिटेनिंग वॉल बनाने का काम होगा। नदी के किनारे स्वदेशी प्रजातियों के बांस आदि वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा, जिससे कि वहां पर पशु पक्षी भी आ सकें और एक पर्यावरण को वो नई दिशा दे सकें। पानी के ठहराव जल संचयन के लिए सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग भी चेक डैम बनाने की जिम्मेदारी निभाएगा। नीलम नदी का उद्गम स्थल हरपालपुर क्षेत्र में है और हरपालपुर से सांडी होते हुए यह नदी अंततः 67 किलोमीटर की यात्रा करके गर्रा नदी में मिल जाती है। तो आइए रेडियो जागो 90.4 FM की जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के हरदोई की नीलम नदी के पुनरुद्धार की अपील में आप सबसे सहयोग की एक बार फिर आपसे अपील की जा रही है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होंगे। माँ दुर्गा की विशेष पूजा और अर्चना का विशेष पर्व नवरात्रि इस बार 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये पूरे 9 दिनों तक यानी 17 अप्रैल तक चलेगा। माँ दुर्गा की विशेष पूजा और अर्चना के लिए यह दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 बार नवरात्रि का ये पावन पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि ग्रीष्म ऋतु का आगज लेकर आती है। इन दोनों नवरात्र में माता के साधक पूरे 9 दिनों तक उपवास रखकर फलाहार रहकर विधिवत पूजा अर्चन करते हैं और इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है और 17 अप्रैल बुधवार तक चलेगी। विशेष नवरात्रि को लेकर लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, जहां एक और बाजारों में माता की लहंगा और चुनरी और पूजा सामग्री के लिए दुकान सजने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फलाहार की दुकानें भी सजने लग गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में अप्रैल शुरू होते ही सब लोग गर्मी के तेवर देख रहे हैं। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान कल 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में अब भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण एक तरफ प्रचंड गर्मी तो दूसरी ओर कहीं बर्फबारी हो रही है। अमौसी लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ में पारा कल सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा और ये हरदोई में भी इसी तरीके से कल पारा अधिक रहा।